इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस दौरान कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष संजय सिंह हर साल महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के सामाजिक समरसता और सद्भाव के संदेश को समाज में फैलाने का प्रयास किया गया। मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में भाईचारा, सामूहिक सद्भाव को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर इस दिशा में अपना जन समर्थन जताया। आपको बता दें, आज महाराणा प्रताप पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था सामाजिक समरसता और सद्भाव को बढ़ावा देना। संजय सिंह जी हर साल महाराणा का एक विधिवत पुण्यतिथि का आयोजन करते हैं और उन्होंने ही प्रयास करके पटना की राजधानी में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का स्थापना कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके। और लगातार महाराणा प्रताप का जो सामाजिक समरसता था उसके लिए समाज को संवेदनशील करने का काम करते रहे हैं। और हर साल की भांति इस बार भी वो पुण्यतिथि का आयोजन किए हैं। माननीय नेता और हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश जी का भी आगमन हो रहा है। मैं समझता हूँ सामाजिक समरसता के लिए ऐसे पुरोधाओं की पुण्यतिथि जयंती मनाने से समाज में समरसता आता है और कैसे हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आत्मरक्षा के लिए संघर्ष किया, कैसे सब समाज को जोड़कर आगे बढ़े, ये एक संदेश जाता है नौजवान पीढ़ी में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी घाट पुनर्विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 से बीजेपी सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर चल रही है। चौधरी ने कुछ विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मूर्तियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 13 मूर्तियां ही विदेश से लौटाई गई थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद 650 से अधिक मूर्तियां वापस भारत लाई गई हैं। उन्होंने घाट पुनर्विकास को स्थानीय विरासत और पर्यटन विकास को महत्वपूर्ण कदम बताया। तो आपको बता दें, वाराणसी घाट पुनर्विकास पर बीजेपी का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से आए हैं, विकास और विरासत दोनों साथ लेकर के हमारी सरकार चल रही है। और ये तथाकथित नेता लोग मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 2014 के पहले इस देश से जितनी भी हमारी मूर्तियां विदेश में गई थी वो मात्र 13 आई थी, लेकिन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी के नेतृत्व में करीब 650 से ज्यादा मूर्तियां हम लोग वापस लाए हैं, जिसमें जो हजारों साल पुरानी थी, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति 1000 साल पुरानी चोरी हुई थी, उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं हमारी सरकार और मोदी जी लेकर के आए हैं। तो ये इनको आप कहने दीजिए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पे जो हो रहा है वो जो वहां पर यात्री जाएंगे, जो हमारे अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को सुविधा मिले। और जो वहां पर चीजें हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, जिलाधिकारी ने भी बोला है, उसको ठीक है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र अचलपुर में किन्नरों के दो गुटों के बीच लंबे समय से चल रहे वर्चस्व विवाद के बाद पुलिस ने अब सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें, एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में सीओ सिटी आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा और नगर कोतवाल सुभाष यादव की टीम ने कथित महामंडलेश्वर अंजलि किन्नर, मिसवा किन्नर सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने स्वयं वादी बनकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कार्रवाई के बाद कुछ किन्नर अपने ठिकानों से फरार बताए जा रहे हैं। नगर कोतवाल ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। के प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां किन्नरों के दो गुटों की दबंगई के मामले पर चला कानून का डंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अचलपुर में किन्नरों के दो गुटों में वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया था। रविवार को नगर कोतवाली के कोतवाल सुभाष यादव मौके की सूचना पाकर अपनी टीम के साथ पहुंचे और साथ ही साथ
कोतवाली देहात के एसओ पुष्पराज सिंह और अंतु के इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ भी पहुंचे। दोनों गुटों के किन्नरों को थाने नगर कोतवाली लाया गया और पूछताछ की गई तो पता चला कि यह मामला वर्चस्व को लेकर विवाद कई महीनों से चल रहा था, जिसको लेकर दो गुट कथित महामंडलेश्वर अंजलि किन्नर और मिश्वा किन्नर के बीच का यह मामला था, जिनमें पुलिस की तहरीर पर नगर कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई करते हुए अंजलि किन्नर और मिश्वा किन्नर समेत 13 लोगों को जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई प्रतापगढ़ जनपद में ऐतिहासिक कार्रवाई रही है और यह कार्रवाई को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा के नेतृत्व में नगर कोतवाल सुभाष यादव की पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल यादव, इंडिया वॉइस कैमरामैन आयुष के साथ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति हटाए जाने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अब उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने तीखा पलटवार किया है। कानपुर के सर्किट हाउस सभागार में उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मणिकर्णिका घाट पर CSR फंड से शमशान घाटों का नवीनीकरण कार्य चल रहा है और इसी दौरान दीवार पर लगी मूर्ति को अस्थायी रूप से हटाया गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मूर्ति को सुरक्षित रखवा दिया। वहीं निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंदिर बनाकर मूर्ति को विधिवत पुनः स्थापित किया जाएगा। अहिल्याबाई मूर्ति विवाद पर ये मंत्री का जवाब जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, निर्माण कार्य का हिस्सा था ये मूर्ति हटाना और ये उनकी तरफ से कहा गया है। जा रहा है 38 बन रहे प्लेटफार्म, कबर्ड है, आज खुले में होता है, बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, गली में होता है, धुआं निकलता है। अब कबर्ड बनने जा रहा है। उस कबर्ड हाल में 6 लगा रहा है चिमनी, वो बन रहा है। बनारस में 84 घाट है। 84 घाट में से कुछ घाटों बनाए गए मणि, 54 मणि है। उन मणि पर लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं गंगा पर जब स्नान करने के बाद। इस मणि के बाहर अहिल्याबाई होलकर जी का मूर्ति बना था। जैसे लोग अपने घरों के बाहर माँ गणेश जी का या हनुमान जी का लगा देते हैं, द्वार पर मूर्ति लगा देते हैं, वो घर ही रहता है, मंदिर नहीं बनता। उसी प्रकार से उस मणि मंदिर नहीं था, मणि जो नहीं था, मणि ध्यान का केंद्र था, लेकिन मणि पर अहिल्याबाई होलकर जी का मूर्ति लगा था। तो जो ठेकेदार था वो चाहता तो पहले मूर्ति को दीवार से निकाल लेता, चिपका था ध्यान रहे, उसको निकालता फिर तोड़ता। उसने ध्यान दिया ने वो तोड़ दिया। उसको ध्यान होता ही तत्काल वहाँ पर डीएम पहुंचे, उस मूर्ति को वापस लेके जमा कर दिए संग्रहालय में। जब मणि बन के तैयार हो जाएगा, घाट बनेगा, फिर मणि बनेगा, तो वह पुनः मूर्ति वहाँ स्थापित हो जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र स्थित शहीद पथ के इकाना हॉस्पिटल में रविवार सुबह गहमा गहमी मच गई। आपको बता दें, आरोप है कि 3 लाख रुपए न मिलने पर हॉस्पिटल कर्मचारियों ने सुल्तानपुर के मरीज की मृत शरीर को जब्त कर लिया और परिजनों को धमकाया। पैरवी करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक ताहिर खान से भी हॉस्पिटल के गुंडों ने गाली गलौज और मारपीट की कोशिश की। घटना के दौरान पुलिस मौजूद थी, बावजूद इसके एमएलए और परिजनों के साथ बदतमीजी जारी रही। आपको बता दें, पत्रकार रमन मिश्रा से भी मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। हॉस्पिटल की इस गुंडई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तुमको बदला लेना डॉक्टर शिवम से, डॉक्टर शिवम से तुमको बदला लेना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामपुर से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर खनन के ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, इनमें एक बच्ची भी शामिल थी। वहीं घटना में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार दोनों ट्रकों के बीच फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए स्थानीय लोग और बचाव टीम जुटी।
वहीं सूचना मिलने के बाद एसपी विद्यासागर मिश्र और एएसपी अनुराग सिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटनास्थल सिविल लाइन के अली नगर बाईपास के पास हुई। वहीं दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया है और यातायात भी प्रभावित हुआ। लाइन अंतर्गत बरेली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पे एक स्विफ्ट डिजायर कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे, एक बच्चा, 2 महिलाएं, एक वृद्ध महिला थी और 2 पुरुष जो घायल हो गए। हमारी मौके पर तुरंत थाने की टीम और फायर और रेस्क्यू की टीम पहुंची और गाड़ी को काट करके निकाल के सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। उनका उपचार चल रहा है। घटना में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? अभी इसका आंकड़ा देखा नहीं हम लोगों ने, तुरंत ही सभी 5 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। अभी शेष प्रगति आपको बता दी जाएगी। सुबह सुबह ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और आगे भी किसी गाड़ी में वो लड़ी है। अभी मौके बाकी फुटेज हम लोग देखेंगे, जांच करके स्थिति क्लियर करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में राप्ती नदी के तट पर धर्म रक्षा मंच के तहत 2 दिवसीय राम राम दंगल का आज भव्य समापन हुआ। इस दंगल में देश विदेश से आए पुरुष और महिला पहलवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, फाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश के केसरी सर्वेश तिवारी और राजस्थान के नरेश पहलवान के बीच हुआ, जिसमें नरेश पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वेश तिवारी को चित कर राम राम केसरी की उपाधि अपने नाम की है। नरेश पहलवान को 21,000 रुपए नगद, गद्दा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जबकि उप विजेता सर्वेश तिवारी को 5100 रुपए प्रदान किए गए। दंगल में नेपाल, भूटान सहित विभिन्न देशों और राज्यों के 56 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया और कुल 72 कुश्तियां कराई गई। डुमरियागंज में राम राम दंगल जो है ये संपन्न हुआ। एक दिन उद्घाटन होता है तो दूसरे दिन समापन होना ही है। कि राम राम दंगल पिछले 3 साल से, जिस साल भगवान राम के मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ उस साल से प्रारंभ हुआ है और इस दंगल में देश और विदेश तक के पहलवानों का आगमन होता है। संख्या आप स्वयं देख रहे हैं, 25,000 की संख्या परमानेंट यहाँ पे रहती है। कितने उत्साह के साथ राम राम दंगल देखा जाता है। ये अपनी मिट्टी का खेल है। हम आए हुए सभी पहलवानों का आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और जो इस महत्वपूर्ण दंगल को देखने के लिए आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही कवरेज करने के लिए आप लोग आए हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहराइच की ग्राम नरैनापुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से चेहरे पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल महिला को लेकर परिजन इलाज के लिए गए हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बहराइच का ये पूरा मामला है, जहां पति ने बेरहमी से पत्नी की हत्या कर दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस जो है इस मामले की विधिक कार्रवाई में लगी हुई है। 18/1/2026 को ग्राम नरैनापुर से थाना रुपैडिया पर शाम करीब 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नरैनापुर के दूवर खां द्वारा अपनी पत्नी सैदुल को उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था, जिसे उसका पुत्र व देवरानी उसको लेकर उपचार के लिए CSC चरदा गए थे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुजफ्फरपुर जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में महिला ममता देवी और उनके 3 बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी आमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच, हत्या और सामूहिक आत्महत्या दोनों के पहलुओं पर काम कर रही है। आमोद ने पूछताछ में स्वीकार किया कि ममता के लापता होने के अगले दिन उसने मृतका के पति से बात की थी। पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, सिटी SP मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच जारी है और संलिप्त दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जनवरी 2026 को वादी कृष्ण मोहन कुमार द्वारा यह सूचना दी गई
कि उनकी पत्नी ममता कुमारी एवं 3 बच्चे जो 0 माइल बाजार करने गए थे वो वापस नहीं लौटे हैं। 10 तारीख को वो बाहर निकली थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 अज्ञात मोबाइल धारकों द्वारा उनको सूचना दी गई कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इसी आलोक में एक केस दर्ज किया गया 79/26 जो 12 जनवरी 2026 जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ उसी दिन एफआईआर भी कर लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने उसी समय एक विशेष टीम का गठन किया और पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। इसी क्रम में 15 जनवरी 2026 को चंदवारा पुल के नीचे एक महिला और 3 बच्चों की लाश तैरते हुए दिखाई दिया। इसके बाद उनके मृतकों की पहचान की गई, जिसमें पहचान किया कि वो महिला ममता कुमारी ही हैं और उनके 3 बच्चे हैं। जो 79-26 में जो केस दर्ज हुआ था, ये वही महिला हैं जिनका अपहरण हो गया था। एफएसएल की टीम को तुरंत बुलाया गया और एफएसएल की टीम को बुला के वहां जांच की गई। प्राथमिकी जो नंबर दिए गए थे उसमें प्राथमिकी अभियुक्त अमोद कुमार जिनके पिताजी का नाम है गजाधर पासवान जो गांव मधुबनी और वार्ड 16 थाना मीनापुर के रहने वाले हैं, उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सुल्तानपुर जिले में रेलवे यार्ड के टीआरडी सेक्शन के पास पानी की टंकी पर चढ़े एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 6 घंटे तक चला। आपको बता दें, रविवार सुबह करीब 10 बजे युवक टंकी पर चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने के लिए पहले जीआरपी, फिर आरपीएफ और फिर स्थानीय पुलिस जो है मौके पर पहुंची। घंटों समझाने के बाद भी युवक नहीं माना। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई, लेकिन वो भी असफल रही। हालात को देखते हुए अयोध्या से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। शाम करीब 4 बजे पानी और समोसा दिखाने पर युवक नीचे उतरा। कितने बजे चलोगे? उसकी पहचान नेपाल निवासी अनीश उर्फ संदीप विष्ट के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक नशे में था। जांच जारी है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देवरिया में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के कारण लाइनमैन की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें, मरम्मत कार्य के दौरान लाइन बंद होने का दावा था, लेकिन बिजली अचानक चालू हो गई। हादसे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और प्रशासन ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की उपेक्षा पर भी नाराजगी जताई है। वहीं घटना ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और समन्वय में गंभीर खामियां उजागर की है। क्या ये लोग अपने उच्च अधिकारी को खबर नहीं दिए? वो अपने उच्च अधिकारी को खबर देना चाहिए ना, हम नहीं देते सरकार ने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एएमयू से रिटायर्ड इंजीनियर मसूद अख्तर के घर में अचानक हुए ब्लास्ट से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना किला रोड स्थित उनके आवास की है। ब्लास्ट की सूचना पर पुलिस, दमकल विभाग और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सर्दी के कारण किचन में गैस सिलेंडर पर लगे हंडेनुमा हीटर से गैस जमा हो गई, जिससे विस्फोट हुआ। धमाके में किचन की दीवार उड़ गई है और मलबा पूरे घर में फैल गया। फिलहाल सभी टीमें मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये अपने जो आजकल गैस पे लगा लेते हैं, उससे हाथ सेक रहे थे। उसमें या तो लीकेज वगैरह था या कुछ भी था, उसके अंदर उसमें गैस बनी, उसकी वजह से इनके वो ब्लास्ट हो गया, जिससे वो दीवार वगैरह सब गिर गई। किसी की चोट वगैरह नहीं, इनके चोट के लिए। घर में कितने लोग थे? कोई अकेले रहते हैं। अकेले? ना इनके बीवी ना बच्चे ना शादी नहीं करी। जॉब वगैरह कहाँ करते? जॉब ये रिटायर हैं। ये कैनेडी हॉल के अंदर इंजीनियर थे, एएमयू के अंदर। अब अकेले रहते हैं। परिवार कहाँ है? परिवार सब लखनऊ का रहने वाले सब लोग। इनके भाई वगैरह इंतकाल हो गया, सबका बहनें वगैरह इंग्लैंड वगैरह में रहती हैं। जी जी, भांजी वगैरह सब इंग्लैंड में रहती हैं। अकेले रहते हैं? ये अकेले रहते हैं। अच्छा, आप घर देख कर आए, अंदर कितना करीब नुकसान हुआ? नुकसान तो उनका अच्छा खासा है। अंदर सब टूट गया सब। अकेले रहते हैं। सूचना पर पुलिस और दमकल? हाँ, फौरन आ गई थी। उनकी बहुत ज्यादा सहायता करी पुलिस ने, बहुत ज्यादा। देखा आपने भी, आप भी गया। पुलिस ने बहुत अच्छा मतलब उन लोगों को मतलब सपोर्ट किया।
अंदर से मकान वगैरह सब फट गया। मतलब ज्यादातर किचन का जो दीवारें फट गई हैं, एक दीवार गिर गई पूरी। मेरे फादर के दोस्त है ये। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।